ओके दोस्तों, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। सो इस लेक्चर के दो मोटिव हैं हमारे पास। सबसे पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड दूसरा हमारा इस लेक्चर का पर्पस है कि हम इसमें बेसिक्स जानें, बेसिक्स और some examples that how to get an equation from word problem। वैसे तो word problems टॉपिक में कुछ नया कॉन्सेप्ट तो नहीं सीखने को मिलता है हमें इस चैप्टर में कि कोई नया तरीका हो इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तरीके वही रहेंगे चार, जिनको हम डिस्कस 3 कर चुके हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ग्राफिकल मेथड। यही 4 तरीके होते हैं। बट यस, इन 4 तरीक़ों को अपनाने के लिए पहले हमारे पास इक्वेशन रेडी होनी चाहिए, और वो इक्वेशन अभी तक आपको मिलती आई है, लेकिन अब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इस लेक्चर के एंड से लेकर अब आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर्स होंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स में होंगे। तो पहले उन वर्ड प्रॉब्लम्स से आपको इक्वेशन कन्वर्ट करना आना चाहिए, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। वंस आप इक्वेशन बना लेते हैं तो आप उसको सॉल्व किस मेथड से करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ, जैसा कि मैंने कहा, नया तरीका तो नहीं है सॉल्व करने का, बट येस डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स से हमें डील करना पड़ता है। जैसे नंबर्स से डील करना पड़ता है, जैसे फ्रैक्शन से डील करना पड़ता है, एज वाले वर्ड प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स के सब पार्ट हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट। नंबर्स और डिजिट्स से डील करना पड़ता है, फ्रैक्शन से डील करना पड़ता है, एज वाले वर्ड प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है जिसमें एज का डिस्कशन है, या फिर नंबर्स, फ्रैक्शंस, एज के अलावा स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले या टाइम वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे डील करना पड़ सकता है हमें यहाँ पर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के वर्ड प्रॉब्लम से, ज्योमेट्रिकल फिगर्स की नॉलेज यूज़ करके कोई वर्ड प्रॉब्लम प्रिपेयर करी जाती है, उससे हमें डील करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस वाले वर्ड प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, राइट। ये कुछ सब पार्ट्स हैं जो हमें वर्ड प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, बट दिस विल बी कवर्ड इन लाइक नॉट इन दिस लेक्चर, दिस विल नॉट बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। ये हम बाद में करेंगे। ये हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे। इस लेक्चर में हम किसी भी रैंडम या बेसिक एक वर्ड प्रॉब्लम को खाली इक्वेशन में बनाना सीखेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे इस लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर से उन इक्वेशंस को बनाएंगे भी डिफरेंट क्राइटेरियाज में, और उनको सॉल्व भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बाद। लेकिन इस लेक्चर का जो मोटिव है वो 4 जो मेथड थे, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस लेक्चर का मोटिव है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर हो जाता है, सीख लेते हैं हम लोग, तो हम फिर किसी भी रैंडम बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में बदलना सीखेंगे। यही है इस लेक्चर का मोटिव। फाइन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टास्क की तरफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 इक्वेशन है बेसिक फॉर्म में। a1x b1y इज इक्वल्स टू c1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इट्स नॉट इक्वल्स टू है, दिस प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। फाइन, सो ये हमारे पास 2 इक्वेशन हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो पहले तो ये हम देख लेते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन पे ये मेथड वैलिड है, ये मेथड एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा a1/a2, एंड यहाँ लिखना पड़ेगा b1/b2, एंड चेक करना पड़ेगा क्या ये इक्वल तो नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे दोनों इक्वेशंस, और जब ये यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे तभी ये मेथड काम में आएगा हमारे। फाइन, ये चेक करिए कि ये इक्वल तो नहीं है, या फिर ये लिखिए
दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है दोस्तों। अब सिस्टम जब यूनिक सॉल्यूशन का मिल जाए आपको कि सिस्टम जो है वो यूनिक सॉल्यूशन का है, तब ये होगा आपके पास सॉल्यूशन। ये कहते हैं उस यूनिक सॉल्यूशन में x की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, b1c2 माइनस b2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 एंड y इज इक्वल्स टू c1a2 माइनस c2a1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ये डायरेक्टली लर्न करना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, इसका एक शॉर्टकट मेथड हम सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बट उससे पहले कि ये चीज़ सही है भी या नहीं, हम ज़रा पुट करके देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। सो इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इन दोनों का अगर यही है सॉल्यूशन, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2 एंड 2 बाय b1, ये कह रहा है इसका प्रूफ करने के लिए कि यही है यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा ही होता है। इसको प्रूफ करने के लिए आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करिए किससे, b2 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करिए किससे, b1 से, एंड सबट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब इसको b2 से मल्टीप्लाई करके माइनस इसको b1 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दीजिए। फाइन, आप इस तरीके के रिलेशन पे पहुंचेंगे और वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इस फर्स्ट इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करिए और सेकेंड इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करिए, और फिर सेकेंड इक्वेशन को जो a1 से मल्टीप्लाई करा है उसको फर्स्ट इक्वेशन a2 से मल्टीप्लाई किए हुए में से माइनस कर दीजिए। तब आप इस तरीके के एक्सप्रेशन पे पहुंचेंगे। फाइन, और फिर आप निकाल सकते हैं y की वैल्यू। सो प्रूफ बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को b2 से और सेकेंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड इक्वेशन का जो आंसर आता है उसको फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देते हैं तो आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। और अगर फर्स्ट इक्वेशन को आप a2 से, पूरी इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस उसमें से करेंगे पूरी इक्वेशन सेकेंड को a1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर माइनस करेंगे तो आप y निकाल सकते हैं। ये है उसका सॉल्यूशन। फाइन, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, देखते हैं हम लोग। ये एक बेसिक तरीका इन्होंने हमें दिया है, ये बेसिक तरीका है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये चीज़ थोड़ी चेंज हुई है तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, बिकॉज नीचे से अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में c2a1 पहले आ गया है और c1a2 बाद में चला गया है, तो हमने माइनस ज़रूर कॉमन लिया होगा तभी ऐसा हुआ होगा, तो माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, ये तरीका जो है या तो आप लर्न कर लें या इसको भी लिखना हम सिखा देते हैं। फाइन, यहाँ तक भी कैसे पहुँचेंगे ये तरीका तो आप समझ ही गए होंगे। x अपॉन समथिंग इज इक्वल टू y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग अगर है तो इस x वाले टर्म को अगर इस वाले के साथ इक्वेट करेंगे, देखिए मैं आपको इक्वेट करके दिखाता हूँ। आपने x वाले टर्म को x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 को अगर इक्वेट कर दिया है y बाय 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 के साथ अगर इक्वेट कर दिया है तो आप यहाँ पर x को अकेला छोड़ेंगे और b1 c2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, माइनस b2 c1 होल अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहीं पर अगर आप इसमें y वाले को इक्वेट कर दें, लेट्स से आपने y वाले को इक्वेट कर दिया, ये देखिए इधर है आपके पास ये y वाला, इसको इसके साथ इक्वेट किया तो क्या लिखेंगे देखते हैं। सो y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। सो y वाले को इक्वेट कर देंगे तो y को यहाँ अकेला छोड़ेंगे और c1 a2 माइनस c2 a1 के साथ होल डिवाइड करेंगे हम लोग a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। ऐसे करके आप x एंड y के पास पहुंच सकते हैं। और अगर आप देखेंगे अब यहाँ पर इस इक्वेशन को, इस सॉल्यूशन को देखिए, आपको दिखाई देगी x की सेम वैल्यू और y की देखिए इधर से सेम वैल्यू आपको दिखाई देगी, राइट। ये सॉल्यूशन मतलब आपको डायरेक्टली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आप इक्वेट करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से, सेकंड वाले को फर्स्ट थर्ड वाले से इक्वेट करके x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अब देखिए हम देखते हैं कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वो इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 लिखने के बाद सबसे पहले x के कोएफिशिएंट को
एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा इस तरीके से, कॉलम के फॉर्म में, रो के फॉर्म में, A1 एंड A2, A1 एंड A2। देन x के कोएफिशिएंट्स अगर A1 A2 लिख दिया, y के कोएफिशिएंट्स देखिए, y का कोएफिशिएंट क्या है, B1 एंड B2। एंड देन फिर उसके बाद कांस्टेंट को देखिए C1 C2। फाइन। अब आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। अब आप x लिखिए और x के होल अपॉन में x के कोएफिशिएंट छोड़िए, y के पहले लिखिए एंड देन कांस्टेंट लिखिए। देन आप y लिखिए, y के साथ पहले कांस्टेंट को लिखिए एंड देन x के कोएफिशिएंट को लिखिए। देन आप 1 डालिए, होल अपॉन में पहले आप लिखिए x के कोएफिशिएंट एंड देन उसके बाद लिखिए y के कोएफिशिएंट। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी लिखना आसान है। आपने x को जब लिखा तो आपने x के कोएफिशिएंट को छोड़ा, उससे जस्ट अगली बारी जो आ रहे थे y के उनको पहले लिखा और फिर कॉन्स्टेंट्स को लिखा, राइट। फिर जब आप y के कोएफिशिएंट को छोड़ रहे हैं, मतलब y लिख रहे हैं, तो उसके अपॉन में उसके जस्ट पहले कौन आएगा, दिस, एंड देन घूम के कौन आएगा, x के कोएफिशिएंट। फिर आप जब 1 लिख रहे हैं तो 1 के अपॉन में सबसे पहले किसके कोएफिशिएंट आएंगे, x के, एंड देन फिर किसके आएंगे, y के। इट्स लाइक एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है, जिसको भी आप लिख रहे हैं उसके नीचे उसके कोएफिशिएंट या उस कांस्टेंट को छोड़ के उसके आगे वाली चीज़ लिखते जाइए, एंटी क्लॉकवाइज, दो चीज़ें। फाइन। अब इसमें आपको करना है डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। ये होता है दोस्तों डायगोनल और ये होता है ऑफ डायगोनल। ये क्या होता है, डायगोनल, और ये क्या होता है, ऑफ डायगोनल। सो फिर दोबारा डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, इसमें भी डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। तो x के अपॉन में आप क्या लिखेंगे, x के अपॉन में आप लिखेंगे डायगोनल में B1 C2, माइनस ऑफ डायगोनल में क्या लिखेंगे, B2 C1 इज इक्वल्स टू y के अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, y के अपॉन में डायगोनल लिखेंगे C1 A2 माइनस क्या लिखेंगे, A1 C2। देन 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे डायगोनल, A1 B2 माइनस A2 B1। फाइन। जैसे ही आपने ये काम कर दिया, अब आप फर्स्ट वाले, क्योंकि ये तीनों ही इक्वल हैं, तो फर्स्ट वाले पहले थर्ड को इक्वेट करिए ताकि x की वैल्यू निकल आए, और फिर सेकंड वाले को थर्ड से इक्वेट करिए ताकि y की वैल्यू निकल आए। देखते हैं, पहले हम लोग x बाय B1 C2 माइनस B2 C1 को इक्वेट कर रहे हैं, किसके साथ, 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1 के साथ। अब x के इक्वल्स टू में आएगा B1 C2 माइनस B2 C1 होल डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये जो चीज़ है देखिए एग्जैक्टली ऐसी दिख रही है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। देन y को सिमिलरली इक्वेट करिए, y बाय C1 A2 माइनस A1 C2 इज इक्वल्स टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। इसको इक्वेट करेंगे तो y को यहीं रहने देते हैं, C1 A2 माइनस A1 C2 को होल अपॉन में लिखेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ y की वैल्यू देखिए, क्या आपको y की वैल्यू एग्जैक्ट ऐसी दिखाई दे रही है, C1 A2 माइनस C2 A1 होल अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। फाइन, A2 B1। सो ये हमारे पास x एंड y के यूनिक सॉल्यूशंस आ गए। किस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ये x एंड y के यूनिक सॉल्यूशन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। एंड इस पूरे x के फॉर्म में, इधर y के फॉर्म में A1 A2 B1 B2 C1 C2 कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट है। एंड यस, ये फॉर्मूला है, मैंने फिर बताया आपको, पहले भी बताया है कि दैट इक्वेशन के अंदर जो कोएफिशिएंट्स के साइन होंगे उनके साथ इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करेंगे आप। फाइन, जो कोएफिशिएंट के आगे साइन होंगे उन्हीं के साथ इधर वैल्यू पुट होगी, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब जितने अच्छे से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा है, उतने ही बढ़िया से हम 2-4 क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं, सो दैट हमारे लिए ये मेथड जो है वो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए और ये हमारे लिए सेकेंड क्वेश्चन है, राइट। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन हैं, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, राइट। हमारे पास फॉर्म क्या है, हमारे पास फॉर्म होती है x होल डिवाइड में 1 बाय बी
1 बाई बी एंड 1 बाई बी स्क्वायर। पहले हमने y के कोएफिशिएंट लिखे एंड देन कांस्टेंट लिखना है a प्लस बी एंड देन 2, राइट। ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स है। पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ऑफ डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली y के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। सो y के लिए हमारे पास पहले आएगा a प्लस बी, फिर 2 एंड देन 1 बाई ए एंड 1 बाई ए स्क्वायर, राइट। इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल एंड फिर माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ऑफ डायगोनल। एंड लास्ट हमारे पास है 1 अपॉन में 1 बाई ए 1 बाई ए स्क्वायर। ये हमारे पास है x के कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट है 1 बाई बी एंड 1 बाई बी स्क्वायर। इसमें भी सेम चीज़, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, फाइन। सो x होल अपॉन 2 बाई बी मल्टीप्लाई करा माइनस a बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी, a बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी। ये हमारे x के अपॉन में आया है डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल करने के बाद। y के अपॉन में देखते हैं क्या आया है, y के अपॉन में आया है 1 बाई ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ डायगोनल दैट इज 2 बाई इज इक्वल्स टू 1 के अपॉन में क्या आया है 1 बाई ए बी स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर बी। इन सब के एलसीएम ले लेते हैं, x होल अपॉन, यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस बी। देन y अपॉन में क्या होगा, y के अपॉन में एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा प्लस बी एंड इसको हम कहेंगे माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 के अपॉन में क्या होएगा एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारे पास a, ये हो जाएगा माइनस बी, फाइन। अब इनको थोड़ा और रिजॉल्व करते हैं ताकि फिर लास्टली हम इक्वेट कर पाएँ। सो रिजॉल्व करने के लिए x होल अपॉन 2b में से b चले गए, b माइनस ए होल अपॉन बी स्क्वायर, फिर y होल अपॉन a में से 2a गए तो माइनस ए बचेगा, सो b माइनस ए होल अपॉन ए स्क्वायर एंड लास्टली 1 अपॉन a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अब ज़रा इक्वेट करते हैं हम लोग, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। सो x होल अपॉन b माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वेट हो रहा है y 1 अपॉन a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। जब ये राइट साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ये वाली चीज़ उठा के हम इधर 1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये जाके यहाँ पर क्या होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे b माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। ये हमने खाली लिखा है इस चीज़ को, ये जो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन इसके होल अपॉन में जो चीज़ है, ये होल अपॉन की चीज़ डिवाइड जो हो रही है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ और रेसिप्रोकल कर दूँ तो कोई दिक्कत, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी माइनस ए। मैंने ये होल अपॉन वाली चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई में लिख के, ये डिवाइड का साइन था, मैंने इस चीज़ को मल्टीप्लाई में लिख के क्या कर लिया, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करने के बाद ये जो अपॉन में a माइनस बी था मैंने उसको क्या लिख दिया, माइनस b माइनस ए। मतलब ये a माइनस बी में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तभी ये बना b माइनस ए। ये b माइनस ए एज इट इज़ है ताकि ये कैंसिल कर सके इसे। अब ये कैंसिल अगर इसको करेगा, देखते हैं हम ज़रा, ये चीज़ इससे कैंसिल होगी पूरी, ये पूरे बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो x का आंसर आएगा माइनस ए स्क्वायर। x का आंसर क्या आया, माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली अब हम सेकेंड एंड थर्ड को इक्वेट कर सकते हैं ताकि y का आंसर आए। सो y होल अपॉन b माइनस ए होल अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस बी होल अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस बारी भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ले जाके इसको, ये यहाँ से यहाँ 1 के पास जाएगा, ये यहाँ से कहाँ जाएगा 1 के पास, तो 1 के पास अगर ये जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू b माइनस ए होल अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन जो चीज़ डिवाइड हो रही है, जो चीज़ ये क्या हो रही है, डिवाइड, ये डिवाइड वाली चीज़ को मैंने मल्टीप्लाई में लिख के रेसिप्रोकल करने का सोचा, और रेसिप्रोकल करते हुए मैं लिखूँगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर और a माइनस बी नीचे लिखूँ या माइनस बी माइनस ए लिख दूँ, बात सेम है। मैंने अगेन इस बारी भी a माइनस बी में से माइनस कॉमन निकाल के b माइनस ए लिखना चाहा,
ताकि ये b माइनस ए कैंसिल हो जाए। और जैसे ये b माइनस ए कैंसिल होगा इसके साथ एंड ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा y का क्या, माइनस बी स्क्वायर। सो हमारे पास इक्वेशन बना, इक्वेशन में हमारे पास सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, सॉल्यूशन आया माइनस ए स्क्वायर कॉमा माइनस बी स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एंड बी इन फर्स्ट क्वेश्चन के इक्वेशन ए एंड बी के साथ ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है, इनका सॉल्यूशन है। फाइन। इसी तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जिसमें ये हो जाएगा सी इक्वेशन और ये हो जाएगा डी इक्वेशन। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे। सो ये थी आपकी इक्वेशन सी और ये थी आपकी इक्वेशन डी, जैसे मैंने लिख लिया। अब इसमें भी सबसे पहले एक्स होल अपॉन एक्स के कोएफिशिएंट भूल जाएं और बी और माइनस ए लिख लें वाई के कोएफिशिएंट, एंड साथ में ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लें कांस्टेंट, देन वाई होल अपॉन, अब वाई के कोएफिशिएंट भूल के ए माइनस बी पहले, ए प्लस बी मतलब कांस्टेंट को पहले, एंड देन एक्स के कोएफिशिएंट ए एंड बी, एंड देन 1 के अपॉन में एक्स के कोएफिशिएंट पहले एंड वाई के कोएफिशिएंट बाद में। इनमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। सो एक्स अपॉन डायगोनल हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ डायगोनल प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी। एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस ए स्क्वायर होगा, लेकिन मुझे ऑफ डायगोनल को माइनस करना होता है तो माइनस ए स्क्वायर का बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस ए और माइनस बी प्लस ए बी होते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ऑफ डायगोनल को माइनस करना होता है तो ये प्लस ए बी बन जाएगा माइनस ए बी। फाइन। देन इसी तरीके से वाई होल अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ डायगोनल माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, देन 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर डायगोनल है माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ डायगोनल है। इधर जो माइनस आया वो आया इस वजह से क्योंकि ये माइनस था, और इधर जो माइनस आया वो इस वजह से आया क्योंकि मुझे ऑफ डायगोनल को माइनस करना होता है। फाइन, दोनों के माइनस की वजह अलग है। नाउ ए बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई अगेन ए बी कैंसिल हो गया तो वाई आ जाएगा माइनस कॉमन निकाल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही है बट माइनस में दोनों तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, और 1 अपॉन में भी माइनस कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो जब x इक्वेट होने जाएगा कांस्टेंट के साथ, सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये कांस्टेंट के साथ यहाँ पर जाके, तो x का आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा x का आंसर, -1। और y जब इक्वेट होने जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेट होने जाएगा किसके साथ, 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। सो यहाँ पर y क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेज के इसको माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैंसिल करवा लेगा पूरी तरीके से विद माइनस साइन, तो y का आंसर हो जाएगा 1। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर 1 कॉमा -1 सॉरी देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -1 कॉमा 1 दैट इज एक्स पहले और y बाद में इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सी एंड डी इन सेकेंड क्वेश्चन था ये आपका, जिसमें इक्वेशन सी एंड डी मैंने उसे बता दिया था, उसके ये सॉल्यूशंस हैं। फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नाउ ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगेन इसके सॉल्यूशंस निकालें, और इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फिर दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले x के अपॉन में लिखना पड़ेगी y के कोएफिशिएंट दैट इज 1/b एंड -b, एंड देन c के कांस्टेंट को लिखना पड़ेगा एज इन c1 एंड c2 दैट इज 2n a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन हमें y के अपॉन में लिखना पड़ेगा कांस्टेंट c1 दैट इज 2, कांस्टेंट c1 दैट इज 2 एंड c2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
एंड देन x के कोएफिशिएंट्स 1/a एंड a। देन 1 के अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा पहले x के कोएफिशिएंट फिर y के कोएफिशिएंट। फाइन। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हम पहले डायगोनल फिर माइनस ऑफ डायगोनल फिर डायगोनल फिर माइनस ऑफ डायगोनल, यहाँ पर भी डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, x अपॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1/b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो a²/b माइनस b लिखेंगे हम लोग उसे। देन माइनस में ऑफ डायगोनल है मतलब +2b लिखना पड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये वैसे ही क्या है माइनस है। जब ये -b 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2b, लेकिन उसको अगर हमें माइनस करना है तो वो क्या हो जाएगा प्लस। सिमिलरली y के अपॉन में हमने सबसे पहले डायगोनल को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हम लिखेंगे 2a एंड देन माइनस करना है हमें ऑफ डायगोनल को तो हम लिखेंगे -a प्लस b² अपॉन a प्लस b² अपॉन a। फाइन। एंड देन उसके बाद हम अपॉन में लिखेंगे 1 के -b/a माइनस b/a माइनस a/b माइनस b/a माइनस a/b। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तब कि हम फिर इक्वेट कर लें। सो इसके अपॉन में हमारे पास आएगा एलसीएम b, देन इट्स a² माइनस b² प्लस 2b²। एंड यहाँ पर y के अपॉन में y है, y के अपॉन में आएगा हमारे पास एलसीएम में a, यहाँ पर 2a² माइनस a² प्लस b²। एंड देन 1 के अपॉन में एलसीएम होगा हमारे पास ab का माइनस b² माइनस a²। अब हमारे पास थोड़ा रिजॉल्व करने के बाद ये चीज़ ऐसे दिखेगी a² प्लस b² होल डिवाइडेड बाय b, a² प्लस b² होल डिवाइडेड बाय a एंड 1 अपॉन में माइनस कॉमन लेने के बाद a² प्लस b² होल डिवाइडेड बाय ab। राइट। सो पहला काम है हमारा x को इक्वेट करना, पहला काम हमारा क्या है x को इक्वेट करना एंड दूसरा काम y के लिए इक्वेट करना। सो x बाय a² प्लस b² बाय b को हमने इक्वेट करा 1 बाय माइनस a² प्लस b² ब्रैकेट में होल अपॉन ab के साथ। सो x यहीं रह गया, ये चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुई a² प्लस b² बाय b, यहाँ जाके क्या हुआ ये मल्टीप्लाई, ये यहाँ चला गया मल्टीप्लाई होने 1 के साथ। और ये चीज़ जो डिवाइड में थी ये अब मैं मल्टीप्लाई में लिख के रेसिप्रोकल कर दूंगा। सो मल्टीप्लाई में लिख के रेसिप्रोकल लिखेंगे हम लोग ab होल डिवाइड बाय माइनस a² प्लस b²। फाइन। देन ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गया, b से कट गया तो x का आंसर आया माइनस a, x का आंसर आया माइनस a। सिमिलरली अगर y को आप इक्वेट करेंगे सो y के लिए आएगा a² प्लस b² बाय a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस a² प्लस b² ब्रैकेट में होल अपॉन ab। देन यहाँ पर भी हमारे पास ये जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने, जैसे ही ये जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने तो ये जो चीज़ होगी इसको मैं मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके लिखेंगे कैसे, y इज इक्वल्स टू a² प्लस b² अपॉन a तो गया ही था, अपॉन a तो गया ही था, मल्टीप्लाई में कौन गया ab होल अपॉन माइनस a² प्लस b²। वही जो डिनोमिनेटर में थी चीज़ वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो गई, ये इस ब्रैकेट के साथ कट जाएगा, a ने a को काटा, आंसर आया y का माइनस b। सो माइनस a कॉमा माइनस b मतलब पहले x फिर y इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। जो भी 1 एंड 2 इक्वेशन हमारे को इनिशियली मिली थी उसके ये सॉल्यूशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ। फाइन। अब जब आपने इतने क्वेश्चन ट्राई कर ही लिए हैं और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख लिया आपने अच्छे से, तो हम इस टॉपिक के इस लेक्चर के अपने आखिरी बात पे चलते हैं जो हमने सीखना था आज। हमें वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी सीखनी थी, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना के ताकि हम 4 में से कोई भी मेथड लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड लगा के हम उसके सॉल्यूशंस पता लगा सके। फाइन। सो अपने वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, चारों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक एक करके करते हैं और सीखते हैं कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशन के फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, हमें नहीं पता बॉयज़ कितने हैं, हमें नहीं पता गर्ल्स कितने हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लेट नंबर ऑफ बॉयज़
be x and number of girls be y, right? एंड इन्होंने हमसे कहा है दैट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं ये नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, मतलब y x से 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा का मतलब है जब y में से x माइनस करोगे तो 4 बचेगा, y में से जब x माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई इसकी बात से, राइट? सेकेंड इक्वेशन जो है इसने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, क्या बोला था यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज़ x हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स y हैं तो दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट्स ने रोल प्ले किया 10। इनका सम है 10 लेकिन इनका चेंज मतलब इनमें जो एज इन फर्क है गर्ल्स और बॉयज़ में वो 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। तो गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, दैट मीन्स y माइनस एक्स विल गिव यू 4, बट क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशंस जो हमें बनानी थी हमने उसको बना दिया। मैं आगे का काम ये वाला नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे फर्स्ट लेक्चर में दिख जाएगा आपको, रिप्रेजेंट सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो एल्जेब्रिकली वाला काम मैंने कर दिया आपके लिए, ग्राफिकली का वाला काम आप खुद करेंगे। एल्जेब्रिकली वाला कर दिया, ग्राफिकली वाला आपको खुद करना है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ रुपीज इतना। 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी और इतने रुपए खर्चे। मुझे क्या पता बैट कितने का आया और बॉल कितने का आया, और जो चीज़ मुझे नहीं पता होती है मैथ्स मुझे अलाउ करती है लिखने के लिए। लेट प्राइस ऑफ बैट इज x एंड प्राइस ऑफ बॉल इज y। सो वो कह रहे हैं 3 बैट खरीदे मतलब 3x का प्राइस, प्लस 6 बॉल खरीदी मतलब 6y का प्राइस, और इसके लिए उन्होंने 3900 दिए। बाद में क्रिकेट कोच ने और बैट खरीदे, अनदर 3 मोर बॉल्स, ही बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीदा, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड एंड रुपीज इतने लगे उनके। मतलब इस बारी उन्होंने एक ही बैट खरीदा x एंड 3 बॉल खरीदी थी 3y, तब उनके रुपीज लगे 1300। फाइन, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब उन्होंने ये फिर दोबारा हमसे बोला है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दी एंड ग्राफिकली आप करेंगे। फाइन, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, रोमेलिया वेंट टू अ स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। अगेन आप लिख सकते हैं लेट प्राइस ऑफ पेंसिल, जो आपको पता नहीं है, इज x एंड इरेजर इज y। तो 2 पेंसिल्स 2x and 3 eraser 3y for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romelia and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind. मतलब उनको भी ये थोड़ी, उसको सोनाली को भी ये थोड़ी अच्छी लगी पेंसिल और इरेजर, वो भी उसके साथ थी, तो उसने भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर अपने लिए खरीद लिए, लेकिन 18 रुपीज़ के। 4 पेंसिल और 6 इरेजर, लेकिन कितने के? 18 के। फाइन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, वो हमने कर दी, और ग्राफिकली आप कर देंगे। फाइन, अब तक अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके हैं तो ये 4th वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपको करना है। दैट पाथ ऑफ A train is given by the equation this and path of another B train is given by equation this. रिप्रेजेंट सिचुएशन ग्राफिकली, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है एल्जेब्रिकली, कोई वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, खाली इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। जिस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन ये होगी वहाँ पर लिख देंगे आप ये ट्रेन ए के लिए है, और जिस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन ये होगी आप वहाँ पर लिख देंगे ये बी ट्रेन के लिए। फाइन, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए। अब तक अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत सॉल्व करने आए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास से हम थोड़े टफ वर्ड प्रॉब्लम्स पे और थोड़ी प्रिसाइज वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। फाइन, यहाँ पर कुछ प्रिसाइज नहीं था, वहाँ पर हम प्रिसाइजली काम करेंगे, जो इस लेक्चर के मैंने आपके साथ शुरुआत में डिस्कस किया था। हम नंबर्स के ऊपर, डिजिट्स के ऊपर, फ्रैक्शंस के ऊपर, एज ग्रुप के ऊपर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, फाइन, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। और स्पीड, जैसे अब यहाँ पर ट्रेन की बात करी गई है इस 4th क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हम स्पीड एंड डिस्टेंस के
ऊपर भी बात करेंगे, उनके भी ग्राफ्स के लिए उनके भी इक्वेशन बनाएंगे हम। सो वहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और प्रिसाइजली बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अभी के लिए सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि कैसे किसी स्टेटमेंट को पढ़ के हम इक्वेशन लिखने के लायक होते हैं। फाइन, इस क्लास में आपने 2 चीज़ें कर ली जो हमने शुरुआत में डिस्कस करी थी, वो दोनों चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब आपका होमवर्क अवेलेबल है आपके पास। आप सबको होम असाइनमेंट 4 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। होम असाइनमेंट 4 के सारे क्वेश्चंस। फाइन, एंड कोशिश करिए कि नेक्स्ट क्लास से पहले अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 3 लेक्चर्स में, उनके होमवर्क से रिलेटेड जो भी है सब कुछ थॉरली फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जब वर्ड प्रॉब्लम शुरू होंगी तो उसको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा, और फिर वहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो हम इंडिविजुअली चुन सकेंगे। तो एक बारी और थॉरली रिवाइज करके आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। येस ऑफ कोर्स अनटिल अनलेस उस क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि आपको किसी स्पेसिफिक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको किसी स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप सारे मेथड्स बहुत थॉरली सीख लें। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।